भाई जी, बेहद का इनकम और टैक्स क्या है? अब बेहद का इनकम, बाबा ने बोला ये जो ज्ञान है ये सोर्स ऑफ इनकम है बच्चों के लिए। ये मुरलिया अव्यक्तवाणिया यही बेहद का इनकम है। हाँ, और इनकम ज्यादा हो गया तो टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ज्यादा इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है। जो जितना ज्यादा बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार, जो जितना बड़ा, उसकी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी भी बड़ी। उसने छोटी सी गलती कर दी तो उसको सजा बड़ी है, और छोटे पाठधारी ने वही गलती कर दी तो उसको सजा इतनी नहीं है। इसलिए जो बड़ा ज्ञान रत्नों का है उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, सहन भी ज्यादा करना पड़ेगा परिवार में। तो पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी, अगर टाइम पे टैक्स नहीं पे किया तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, दंड भी मिलेगा। ईश्वरीय सेवाओं में गफलत कर दी, हाँ, जिम्मेवारी जो परिवार की उठानी है उसमें गफलत कर दी तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, वही पेनल्टी है। रेड भी पड़ेगी क्या? रेड, इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी अगर टैक्स पे नहीं किया, चोरी की, है ना। कोई कोई क्या करते हैं, ब्रह्म कुमारियां सेंटर में खाती पीती है, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, मालपुआ, लड्डू, पेड़ा बनाएगी, बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी खाएगी, हाँ, और सोती रहेगी। सेवा तो करनी है नहीं, डिसर्विस ही डिसर्विस बाबा के घर में। तो ऐसे जो ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी उठाने का टैक्स पे नहीं कर रहे, चोरी कर रहे टैक्स की, ऐसों के ऊपर रेड पड़ेगी ना इनकम टैक्स ऑफिसर्स की। किसी की दबी रही रूल में, किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोट्टा, किसी की आग जलाए। राजा खा लेगा, फिर खा लेगा मतलब भाग जाएंगे, फा हो जाएंगे ब्राह्मण परिवार से, ज्यादा देर टिक नहीं सकते हैं। पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि भूत प्रेत प्रवेश कर लेंगे और सारा ही परिवार गलत लगने लगेगा। ज्ञान के ऊपर पूरा अनिश्चय आएगा, ये ज्ञान भी झूठा है, बाप भी झूठा है, ये ड्रामा भी झूठा है, ये ईश्वरीय परिवार के भांति भी झूठे, सब कुछ ही निगेटिव निगेटिव। इतनी निगेटिविटी कोई रोक नहीं पाएगा, उस आत्मा को फा हो जाएगी। इसलिए बोझा धीरे धीरे बढ़ता है आत्मा के ऊपर, एक साथ फा नहीं होती है कि तुरंत कोई भाग गया, ऐसा नहीं होता है। लंबे समय का है, लंबे समय के टैक्स की चोरी की है। जो ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी वो नहीं उठाई, अभी भुगतो। समझा? और बताओ, सारा इनकम टैक्स ही टैली कर दिया। ओम शांति भाई जी, इनकम टैक्स की चोरी से कैसे बच जाते? ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी उठाओ, है, सहन करो परिवार में, छोटी छोटी बातों के ऊपर सहन करना सीखो। परिवार में छोटी बड़ी बातें होती है, और ईश्वरीय सेवा को छोड़ो मत। दिन रात हड्डी हड्डी सेवा करनी है, सेवा सेवा सेवा, दूसरा कुछ पता नहीं होना चाहिए, दूसरे संकल्प ही नहीं चलने चाहिए, माया को टाइम ही नहीं देना है ऐसा कोई कि वो आके बुद्धि को खराब कर दे। दधीची मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में। शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी।